गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर बार आपका वेलकम करता हूँ। देखिए, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चल रही है। स्पोकन इंग्लिश की क्लास चल रही है या स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है की जो क्लास है वो चल रही है और आज अपना है डे 14। इससे पहले 13 जो डे वाला जो वीडियो है मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट के अंदर सारा मिल जाएगा। ग्रामर के टॉपिक भी वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और ये अपना टॉपिक चल रहा था कंप्लीट 60 डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विथ वन स्टॉक, यानी एक ही बार के अंदर अपन कंप्लीट 60 डे का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। तो ये अपना 14 डे है, 14 क्लास है आज। ये अपनी 13 क्लास मैंने इससे पहले अपलोड कर रखी है। तो इस 14 डे वाले क्लास के अंदर अपने देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेंटेंस, डेली रूटीन सेंटेंस, मोस्ट यूजफुल सेंटेंस इन आवर लाइफ। क्योंकि अपने को क्या करना है, इंग्लिश स्पोकन के लिए अपने को सेंटेंस के प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस आप कर पाते हो तो आप पूरी तरह से स्पोकन इंग्लिश कर पाओगे, आप फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश कर पाओगे। तो देखिए, पूरी क्लास को आप ध्यान से देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आपके जीवन में काम आने वाले सेंटेंस है जिनको आप डेली लाइफ के अंदर या किसी के सामने आप इनको प्रेजेंट कर सकते हो और अपने आप पर ने वो एक अच्छा व्यवहार अपना बता सकते हो कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ। तो देखो, शुरू करते हैं। अपना पहला सेंटेंस है, यदि आपको प्रश्न करना हो किसी के सामने, कोई आपसे प्रश्न या आप कर रहे हो प्रश्न किसी से, कैसे प्रश्न दीजिए, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आपको ये कहना है आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो आप क्वेश्चन पूछना है। कैसा क्वेश्चन पुटअप करना है, आपको कहना है व्हाट इज योर एम इन लाइफ। या फिर आपको पूछना है आपकी अभिरुचि क्या है। अगर या आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि आपकी अभिरुचि क्या है, तो उसी के अनुसार आप क्या करना, रिप्लाई करना है। तो प्रश्न कैसे बनेगा वो, व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट इज योर हॉबी। तो फिर आपको आंसर क्या देना है, अपने अनुसार देना है। माई हॉबी जे जो भी आपकी हॉबी है वो आप रिप्लाई कर सकते हो। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य है आप कह सकते हो माई एम इज लाइफ है। क्या उद्देश्य हैं वो आप रख सकते हो। टीचर बनना है, कोई IAS ऑफिसर बनना है, जो कुछ बनना है आप बता सकते हो इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन का जवाब उस तरह से अप्लाई करना है। या आपके क्वेश्चन ऐसे किसी से पूछ सकते हो आप, व्हाट डे या डेट इज टुडे, आज कौन सा दिन है या क्या दिन है, और डेट क्या है, तारीख क्या है, यानी दिन और दिनांक क्या है। ऐसा प्रश्न आपसे आप किसी को पूछना चाहते हो तो आप कैसे पूछोगे, व्हाट डे या डेट इज टुडे। या आपको क्वेश्चन करना है किसी से कि स्टेशन कहाँ है, तो व्हाट स्टेशन इज इट, यह स्टेशन कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन करना है। या पूछ रहे किसी से, जैसे वहाँ पे स्टेशन गए आप और किसी से पूछना है, भैया ब्रदर व्हाट स्टेशन इज इट, ये कौन सा स्टेशन है। इस तरह से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। कोई जरूरी नहीं आप स्टेशन का ही प्रयोग करो। इस सेंटेंस के अंदर बहुत सारे सेंटेंस रखते हो। वोट है, होटल इज इट, ये कौन सी होटल है। वोट है, हॉस्पिटल इट है, ये कौन सा अस्पताल है। जैसा क्वेश्चन आप रखते हो वैसा आप रख सकते हो। जो भी आपका विचार है वो रख सकते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका मत क्या है, आपका विचार क्या है। ऐसा प्रश्न आप किससे कहना चाहते हो, या आप होते सामने रखते हो कि व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका इस बात की भाई विषय में क्या मत है, राय है। और आपको क्वेश्चन करना है व्हाट इज योर ओपिनियन। या व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी किसी व्यक्ति के बारे में। या हिम की जगह हरी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ये मी भी हो सकता है, अस भी हो सकता है। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपको क्वेश्चन करना है व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम। व्हाट डू यू डू ऑन संडेज, आप रविवार को क्या करते हैं। आप किसी से प्रश्न कर सकते हो, या ऐसा क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो कि आप रविवार को क्या करते हैं। तो रविवार की जगह दूसरा भी हो सकता है, जो भी आप डे रखना चाहो रख सकते हो यहाँ पे। व्हाट डू यू डू ऑन संडेज, आप रविवार को क्या करते हैं। व्हाट डिड यू वांट, या से आप क्या कहना चाहते हो, आपका कहने का क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हो। तो दोनों प्रकार से आप क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट है, आप क्या चाहते हो। व्हाट डिड यू वो से आप क्या कहना चाहते हो। जैसा प्रश्न आप रखना चाहते हो वो उस तरह से यूज कर सकते हो। व्हाट डिड ही आस्क यू, उसने तुमसे क्या पूछा। व्हाट डिड यू आस्क यू, उसने तुमसे क्या पूछा। तो इस तरह से प्रश्न आप कर सकते हो। व्हाट हैव यू डिसाइडेड, आपने क्या करने का विषय किया है।
आपने क्या करने का निश्चय किया है? आपको ये कहना हो तो आप क्या कहोगे? व्हाट हैव यू डिसाइडेड? किसी को पूछना है आपसे कि आपने क्या करने का निश्चय किया है, तो आप क्या करोगे? व्हाट हैव यू डिसाइडेड? इस तरह से आप क्वेश्चन है पुट अप करोगे। फिर देखिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस वो लेकर आए हूँ मैं, जैसे आप कहना हो कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी इंग्लिश आपको बनानी हो तो कैसे बनाओगे आप? नो नीड टू गो एल्सवेयर। कहीं और जाने की कोई ज़रूरत है नहीं है, तो क्या कहोगे आप? नो नीड टू गो एल्सवेयर। या फिर आपको कहना हो चलो कहीं और चलते हैं, चलो कहीं और चलते हैं, तो आप इंग्लिश क्या कहोगे? लेट्स गो एल्सवेयर। लेट्स गो एल्सवेयर, चलो कहीं और चलते हैं। या फिर आपको कहना हो सब कुछ कैसे न कैसे कनेक्टेड है, सब ना सब कुछ कैसे न कैसे क्या है? कनेक्टेड है, ये आपको करना है। तो क्या कहोगे आप? एवरीथिंग इज समहाउ कनेक्टेड। सब कुछ आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। कनेक्टेड का मतलब है जुड़ी हुई हैं। सब कुछ क्या है भाई? आपस में किसी न किसी तरह से क्या है? कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। या फिर आपको कहना हो अ, मैं कैसे मैं कैसे न कैसे पैसे अरेंज कर लूँगा। तो आप क्या कहोगे? आई विल अरेंज मनी समहाउ। मैं कैसे न कैसे पैसे हैं वो क्या करूँगा? अरेंज कर लूँगा। अरेंज का मतलब व्यवस्था कर लूँगा। तो आप क्या कहोगे? आई विल अरेंज मनी समहाउ। या फिर आपको कहना हो मैंने उसको अभी तक कुछ नहीं बताया, ये सेंटेंस आपको कहना है। तो आप क्या कहोगे? आई हैव नॉट टोल्ड हिम एनीथिंग टिल नाउ। मैंने अभी तक उसे कुछ भी नहीं बताया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? अंग्रेजी बना सकते हो। तो जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे इस सेंटेंस पर, उतना ही आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और आप किसी भी व्यक्ति के सामने है वो दहाके के साथ खुल कर क्या करोगे? स्पोकन कर पाओगे। फ्लुएंटली इंग्लिश में आप रिप्लाई दे पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये डे 14 वाला आपको वीडियो है वो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी आप दबा कर रखना, ताकि आपके पास अगला आने वाला वीडियो आपके पास पहुँचे सके। और अपने जो भी मित्र हैं उनको भी वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी इससे इंग्लिश स्पोकन का ये क्लास है या स्पीकिंग इंग्लिश जो कोर्स हैं इसका पूरा फ़ायदा उठा पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।